आज डॉग टॉक में हम आपके ताज की बात करेंगे, यानी आपकी जो बाल हैं वो आपकी क्राउनिंग ग्लोरी समझे जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन की बात कही जाए तो लंबे सियाह घने बाल आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन सिर्फ ख़वातीन ही क्यों, मर्दों के लिए भी उनका जाज़िब नज़र आना और इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस होना, उसमें आपके बालों का बड़ा अमल दखल है। लेकिन कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल कॉमन प्लेस हो गए। लोग एक अच्छे से हेयर स्टाइल के लिए जो जतन करते हैं उसका कोई ना कोई नुकसान आइंदा बालों पे होता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आप उनको रंगेंगे तो लाख आपको बहुत सारे हेयर कलर्स ये क्लेम करें कि जी हम अमोनिया फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं, इसकी वजह से आपके बालों का टेक्सचर बदलता है। और फिर इंसान का क्या करें जी, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है उसमें रद्दो बदल तो आप करना चाहते हैं। अगर आपके घुंघराले बाल हैं तो यू वुड लाइक देम टू बी स्ट्रेट, अगर आपके कर्ली बाल ने अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं तो आप कर्ल्स कराना चाहते हैं, वेव्स लाना चाहते हैं। इन सारे हीट ट्रीटमेंट्स और केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से भी बालों की सेहत मुतासर होती है। लेकिन अगर आपके पास अनएक्सप्लेन्ड हेयर लॉस हो रहा हो या अर्ली ग्रेइंग हो रही हो तो ये अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस की तरफ भी निशानदेही करती है। और बेसिक्स को कवर करने के बजाय हम में से अक्सर लोग सैलून का रुख करते हैं और ट्रीटमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं, ये जाने बगैर कि ज़ाहिरी तौर पे या टॉपिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपकी बॉडी में वो ग़िज़ाइयत, वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं या नहीं। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। इसके अलावा जवेरिया विजन फाउंडेशन जो कि हेल्थ पे फोकस करती है उसको भी लीड कर रही हैं। थैंक यू सो मच जवेरिया फॉर बीइंग हियर। हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जवेरिया, मैं ऑफलाइन बात कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी एक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया कि कराची में बिलखुसूस देखते हैं कि वाटर कंटामिनेटेड है, पानी की क्वालिटी इतनी बुरी है, पीने का साफ़ पानी नहीं है और इवन नहाने का साफ़ पानी नहीं। एग्जैक्टली जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत जल्दी लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इसका हल क्या हो सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो रहा है? देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कि मैं लाहौर से हूँ, मैं जब भी इवन कराची आना होता है तो मैं बहुत फास्टली ग्रोइंग एक बहुत बड़ा मतलब इट्स लाइक रेजिंग सब्जेक्ट और इशू के लोगों को खुद भी महसूस नहीं होता क्योंकि वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं डेली और उनको ऐसा फील नहीं होता कि ये ग्रे बियर्ड, ग्रे हेयर्स और 19 साल का बच्चा है या फिर 22 साल एज है, 30 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं। हर खासो आम जो है ना वो इसका इस टाइम शिकार है ग्रे हेयर का। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं। नंबर वन ये कि जिस पानी से आप नहा रहे हैं तो नंबर वन आपको पता ही है कि पीने का साफ़ पानी तो एक मॉइस्चर के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, मतलब इजीली चीप। लेकिन जवेरिया मुझे बताओ कि अगर नहाने में भी जो आप देखिए हमें पता नहीं है कि वो उसके प्यूरिफिकेशन लेवल क्या है ना पानी मैं का। वही आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर लोगों को पता है कि बोरिंग का या खारा पानी आता है, अब मजबूरी है नहाते और इस्तेमाल उसी को, क्योंकि हर इंसान उस तरह से मिनरल वाटर अपने बाद में नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन मतलब आप रेकमेंड करती हैं कि एक फाइनल वॉश सादे पानी से होना चाहिए? नहीं, मुझे ये लगता है देखिए आपकी जो स्किन, हेयर, नेल्स, आपका ब्लड और जो आपके अपने रिलेटेड हाइजीन की चीज़ें हैं या फिर हेल्थ रिलेटेड है या वो दिखने में है, वो इंसान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। बिल्कुल सही। इट्स लाइक दैट कि आपकी जो वट एवर यू आर, चेयरमैन, बिलीनियर, बिजनेसमैन इन मीडिया और वट एवर, आपकी एक जो लुक होती है ना वो आप उसको आप डिफाइन करते हैं बहुत सी जगहों पे। अच्छा जवेरिया, बहुत सारे हेयर लॉस से रिलेटेड सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, आई कैरी ऑन विद देम। मुझे बताएं कि आजकल ऑलमोस्ट हर खासो आम बायोटिन सप्लीमेंट्स ले रहा है ये सोचकर कि बाल अच्छे हो जाएंगे। क्या वाकई बायोटिन के इस्तेमाल से बाल बेहतर होते हैं? देखिए, जब भी हम सिंथेटिक मेडिसिन या सिंथेटिक इंजेक्शंस या इन चीज़ों की तरफ जाते हैं ना तो वी कांट फाइट विद द नेचुरल्स ना, हम कुदरत के साथ नहीं लड़ सकते क्योंकि जो नेचुरल ग़िज़ाओं के साथ आप अपनी ग़िज़ाई किल्लत, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ना सिर्फ मतलब बायोटीन की बात आप करिए तो देखिए एसेंशियल एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास सीड्स आ जाते हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, ओमेगा इनरिच्ड हैं, उसके अंदर आपको सारे मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। वो तमाम चीज़ें जो आप एक गोली खा रहे हैं और आपको आपके स्टमक में पेन हो रही है या कहीं और हो रही है, क्योंकि आप देखिए एक एप्पल जो है ना वो एक आयरन की टैबलेट के साथ आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आइदर यू आर 60 प्लस, आइदर यू आर प्रेग्नेंट, आइदर यू आर इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, आइदर यू हैव मेनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो बीइंग लाइक अ कंसल्टेंट मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ कि ओवर द नाइट कुछ नहीं होता, आप डेली के हिसाब से अपनी केयर करें खाने पीने में, चाहे आपने रंग गोरा करना है, चाहे आपने अपने हेयर नेल्स का ख्याल करना है या अपने ब्लड की प्यूरिफिकेशन करनी है।
तो ये एक डेली का एक स्मॉल ब्यूटीफुल एक्ट है फॉर योर ऑन काइंडनेस एंड सेल्फ कि आप अपने लिए करें। बिल्कुल। तो ओवर द नाइट तो अब यहाँ पे लोग पता है एवरी पर्सन इज इन द शॉर्टकट, इधर इंजेक्शन लगाएंगे, इधर पता नहीं रंग कैसा का कैसा हो जाएगा और बाल भी सेट हो जाएंगे, भी ऐसा नहीं। अच्छा, फिर देसी अंडे, देसी मुर्गी और जो कमर्शियल फूड्स हैं इनसे बच के रहना, मीन टू से दैट इनसे ज़रा किनारा इख्तियार करना। आप कह रही हैं देसी अंडे और देसी मुर्गी नहीं, ना देसी मुर्गी देसी अंडे ये ज़रूर लें, पर जो कमर्शियल फूड्स हैं ना, जो तली हुई ग़िज़ाएँ हैं, सही, जैसे कि बाहर का जंक फूड हो गया, फिर उसमें सफ़ेद आटा जिससे पिज़्ज़ाज बनाए जाते हैं, बर्गर्स जोज होती हैं। अब बात यह है कि जो चीज़ कार्बोहाइड्रेट है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इवन डायबिटीज़ के लिए तो वो बिल्कुल ही जहर की तरह, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। पर नॉर्मल हेल्दी बंदा भी इस टाइम जो है वो 30-32 साल की उम्र में बच्चों का ये हाल है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफीज कराई है, डेफिशिएंसीज। तो फिर मुझे बताएं कि जो यंग एज है, जो जिसमें आप कहते हैं कि इतनी ज़्यादा कोई न्यूट्रिशनल कमी भी नहीं हो सकती, आप टीनेजर हैं या आप अपनी 20s में हैं जी, और सिवियर आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो आपके ख्याल में पहली चीज़ आप क्या चेक कराती हैं? कि आप उसका हीमोग्लोबिन चेक करती हैं? नहीं, आप ये देखिए कि समटाइम्स आपका कैल्शियम और विटामिन D3 का जो टेस्ट है वो आपका होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हर इंसान ना, मैं नहीं कहती कि अब किसी को आप रिकमेंड करेंगे वो कहेंगे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आप ना उसकी फिजिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिजिकल कैलकुलेशन, आई कलर चेक करते हैं, स्किन कैसी है, नेल्स का कलर क्या है, आप उसको फिजिकली चेक करते हैं कि क्या है, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, जो हमारी बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है। एब्सोल्युटली। कुछ भी कोई भी चीज़ हो तो हम, मतलब मैं कहती हूँ इंसान सेल्फ असेसमेंट तो हर खासो आम गरीब अमीर हर बंदा कर सकता है। अच्छा, और आप ये समझती हैं सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जवेरिया, स्ट्रेस के बारे में क्या कहोगी? कई लोगों की ज़िंदगी में मैंने ये भी देखा है, और पहले मुझे इस पर यकीन नहीं था, बट आई हैव सीन पीपल कि अगर कोई बहुत ही बुरी खबर या गम का फेस ज़िंदगी में गुजरे तो ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन महीने के अंदर अंदर बाल सफ़ेद हो जाते हैं या बाल तेज़ी से गिरते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। हर इंसान की ज़िंदगी में ना चैलेंजेस होते हैं, अच्छा दिन आता है, बुरा भी आता है, और बुरा आता है तो आपको पता है, हर वो एक कहते हैं हर शाम की एक सुबह होती है। बिल्कुल। तो आपको ना होप पे और पॉजिटिव वाइब्स के साथ, क्योंकि देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। मतलब मैं नहीं कह रही कि एक इंसान है उसको वो सदा खुश रहे, मतलब हर इंसान पॉजिटिव रहे, खुश रहे, और इफ़ यू आर पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन यू आर द विनर। एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी कोई बात होगी, इवन ऑन रोड्स पीपल, मतलब मैंने तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद देखा है कि हर कोई बहुत शॉर्ट टेम्पर है, एक दूसरे से लड़ रहा है और दे स्टार्ट अब्यूजिंग। भाई आप लोग काम क्वाइट रहे, मुआशरे में नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन। अच्छा, आप जब खुद काम रहेंगे तो आप मुआशरा भी बहुत खूबसूरत रखेंगे, बनाएंगे। अब यहाँ पे जो शॉर्ट टेम्परनेस है या जो सडन आपको कोई ऐसे ट्रॉमेटिक अटैक्स आते हैं, यू हैव टू मैनेज विद द फूड एज वेल ना। आप देखिए, आप नट्स जब लेते हैं, जैसे कि वो कुरान पाक में भी जिक्र है वतईनी व जैतून, के अंजीर और जैतून की कसम, तो आप ये चीज़ें ऐड करें। फिर कैश्यू नट्स हैं, बादाम है, फ्रूट्स में आ जाएँ तो बनाना है, बनाना में मेलाटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है। अब कुछ फूड्स, ये नहीं मैं कह रही कि आप आधी रात को ऑनलाइन कोई ऑर्डर करके हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करें, इट्स नॉट लाइक दिस। पर आप ये करें कि आप एक हेल्दी चॉइस की तरफ जाएं। मुझे ये बताओ तो जवेरिया कि अगर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि डूज क्या हैं आपको, ये आपने जैसे नट्स का जिक्र किया, जैतून का जिक्र किया, और मैंने इंजीर का जिक्र किया, सीड्स भी बताया, सीड्स की बात की, ये सब तो आपने खानी होती हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें जिससे आप कहती हैं कि यार अगर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है या आपकी तबीयत में ख़राबी या तब्दीली आप महसूस करें तो इसको ज़रा अवॉइड कर लें? देखिए, 3 से 4 चीज़ें, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा। अब नमक की बात करें तो पिंक सॉल्ट पे चले जाएं, हिमालयन मिनरल सॉल्ट। अब यहाँ पे आप देखें बेतहाशा मिर्च मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, और आधे से ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, मैदे का मसला है। उसके बाद हमारे पास बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, करें इस्तेमाल, ये नहीं कि बिल्कुल ना करें, पर थोड़ा सा एहतियात से। ये नहीं कि अगर आपकी मेहमान है, आपकी टेबल पे जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे ही वो निकले हैं तो वो सारे घर वाले उसको फिनिश कर देते हैं, ऐसे नहीं। मतलब पीपल आर क्रेजी, और इवन बच्चों को भी नहीं रोकते। फिर फिजी ड्रिंक्स 3rd नंबर पे, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, रंगों वाले मशरूबात, जितनी चीज़ें हैं जो कमर्शलाइज्ड हैं, उसमें आप ये देखें कि
सिद्रा इसमें जो एडिटिव्स होते हैं ना, कलरेंट्स होते हैं, रंग ऐड किए जाते हैं, उसमें प्रिजर्वेशन आपको पता है दूध और अंडे के बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि अभी आप देसी अंडों का जैसे जिक्र कर रही थी, दूध भी अमूमी तौर पे अब लोग कहते हैं जी खालिस तो मिलता ही नहीं है, और ये दो चीज़ें हो सकती है जो बालों के लिए बहुत अच्छी हों। जी, आप ये देखिए कि मैं कहती हूँ थोड़ा खा लें, सुथरा खा लें ना। आप क्वालिटी पे जाएं, क्वांटिटी पे ना जाएं। ये नहीं कि इतने चावल हैं और इतना ऊपर वो है और आपने फुल वो जो है ना, आप कुछ 4 बंदों का खाना एक ही टाइम पे खा रहे हैं। कई लोग हैं अभी हमें सुन रहे होंगे और वो हंस भी रहे होंगे क्योंकि वो एक रोटी की बजाय 4 रोटियां ले लेते हैं। हाँ। पोर्शन साइज कंट्रोल करें, ये जनरल पब्लिक मैसेज है। पोर्शन साइज का मतलब है कि आपने खुद कंट्रोल करना है। आपको पता है आपका पेट निकला हुआ है या आपको कोई डेफिशिएंसी है तो फिर आप ऐसी ठोस ग़िज़ाएं खाएं जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्रैश डाइटिंग की वजह से भी फौरी तौर पे बाल गिरने शुरू होते हैं, क्योंकि देखिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जिंक डेफिशिएंसी होती है, फिर विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है। अब आपने कहा था कि लोग किस तरह से चेक करें। देखिए आम लोगों का मसला है ग्रे हेयर्स का। यहाँ पे तो यंग लोगों को, मतलब जिनको आप तस्वुर ही नहीं कर सकते कि इनके भी ग्रे हेयर हो गए अभी। तो चले पानी का तो इशू है, पर आप इसको ओवरकम कैसे करना है ना। एक तो नहाने का पानी है, कम से कम आप एक बॉटल, जो आपके मतलब ज़्यादा तो मैंने ख़वातीन में तो नहीं देखा बिकॉज दे यूज टू डाइट, दे यूज टू इन सो मेनी थिंग्स, पर मोस्ट ऑफ द पीपल इन एलर्जीज एज वेल, दे कांट डू दैट ना। एलर्जी वाले लोग नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि आप पानी अगर जो हेड वॉश करना है वो कर, तो आप ज़रा मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें। जनरल पब्लिक को देखिए, ये तो वैसे गवर्नमेंट हुकूमत है जो सिंध है या जो हमारी गवर्नमेंट है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि साफ़ पीने का पानी और इवन नहाने का पानी लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो जो है उसमें से मतलब प्यूरिफाई हो, कंटेमिनेशन निकले। अब पता नहीं उसमें क्या ऐसी चीज़ शामिल है जो कि ग्रे हेयर का कॉज कर रही है। सही। तो ये मतलब एक जनरल बात है, पर अब आपने इससे बचना कैसे और इसके साथ इसको लेके कैसे चलना है। सही। मैं बल्कि पिछले लास्ट वीक में व्हेन आई वाज हियर, तो मैं किसी से मजाक कर रही थी, मैंने कहा मुझे लगता है मैं 1-2 साल बाद दोबारा आऊँगी तो मुझे सबके ग्रे हेयर फुल मिल रहे होंगे, फुल सॉल्ट एंड पेपर हेयर हुए होंगे। तो वो दे स्टार्ट स्माइलिंग, क्योंकि जो इंसान देखता है वो फिर आपको बताता है कि ये मसला है और सारा। अच्छा, उसके अलावा डाइट में लोग ब्रेकफास्ट करना भूल जाते हैं। मीडिया के लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियां बच्चे हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर्स हैं ऑन ड्यूटीज़, पीपल फॉरगेट टू टेक मील ऑन टाइम। जैसे मैंने आपको बताया ना, पोर्शन साइज कंट्रोल करें। इसीलिए इसी तरह के ये नहीं कि 2 बजे उठ के आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग और आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। भाई ब्रेकफास्ट का टाइम 7 से 10 बजे है, तो ब्रेकफास्ट इतने बजे करें। अगर लंच का टाइम है, लंच ठीक टाइम पे करें, और जो डिनर टाइम है उसको भी ज़्यादा लेट ना करें, 6 से 8 के दरमियान कर लें। 8 बजे के बाद कुछ ना लें। यहाँ पे लोग मैंने देखा है लेट नाइट, मतलब मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि 10, 11, 12, 1, 2 बजे खाना ले रहे होते हैं। तो उसके बाद आप चलें फिरेंगे नहीं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो आपका पेट निकलेगा, आपको कई बीमारियां भी होंगी साथ में। बिल्कुल सही कह रही हैं जुवेरिया, ऑल दीज टिप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। आपने अगर अपने बेसिक्स को कवर कर लिया, वक्त पे ग़िज़ा ली, पोर्शन कंट्रोल किया, सारी ग़िज़ाइयत जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते हैं उस पर फोकस किया, तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। हेयर लॉस भी अगर हो रहा हो तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं।